चलिए, आज का हमारा टॉपिक है च्यवनप्राश। आज हम जानेंगे च्यवनप्राश के बारे में कि च्यवनप्राश के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। हंसी क्यों दिला रहे हो? हंसी मत दिलाओ। च्यवनप्राश के फ़ायदे क्या है, ठीक है। च्यवनप्राश के बारे में जानते हैं। च्यवनप्राश एक ऐसी मेडिसिन है जिसका इस्तेमाल करके हम बहुत सारी दवाइयों से हम बच सकते हैं। बहुत सारी बीमारी है वो ठीक होती है और हमारे बॉडी में नॉर्मल जो वीकनेस होती है वो उस वीकनेस को भी दूर करता है। कोई एक फ़ायदा नहीं है इसका, बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो एक-एक करके हम सारी चीज़ देखते हैं कि इसका कहाँ-कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला चीज़ है, अगर ये खाँसी अगर आपको काफ़ी परेशान कर रहा है, काफ़ी लंबे समय से खाँसी आपको बना हुआ है, ठीक नहीं होता हो, पुराना से पुराना कोई खाँसी हो। इवन कोरोना में जब मैं अपने हॉस्टल में था तो बहुत सारे जो लड़के थे सभी को लगभग खांसी-वासी, कोविड-वोविड हो गया था। उसी समय कॉलेज के अंदर ही ये जो च्यवनप्राश है बनाया गया था। तो उसमें से च्यवनप्राश सभी ने इस्तेमाल किया और यकीन नहीं मानोगे, मैंने उसका इस्तेमाल करके देखा था। मेरा एक क्लासमेट था, मेरा रूममेट था, साथ में बैठता था, साथ में सोता था, उसे बहुत खाँसी थी। मैंने बोला भाई इसे खा के देख। और उससे बहुत सारी दवाइयाँ खाया तब भी नहीं ठीक हुआ और जैसे उसने च्यवनप्राश खाया वो तुरंत ठीक हो गया। और वो च्यवनप्राश जब वो खाया तो ठीक हो गया, मार्केट वाला खाने पे जल्दी ठीक नहीं होता। तब मुझे समझ में आया कि अगर मार्केट वाला चीज़ आप खा रहे हो तो उसमें कई सारी चीज़ें मिलावटें रहती है। कुछ-कुछ कंपनियाँ हैं जो थोड़ा सही से बनाती है, नहीं तो गड़बड़ है। लेकिन अगर आप उसी को अपने से बना के अगर इस्तेमाल करते हो, तो ये चीज़ें बिल्कुल प्रयोग किया हुआ है कि खाँसी के लिए बिल्कुल अचूक दवा है। आपकी खाँसी पुरानी से पुरानी हो, बलगम वाली खाँसी हो, सूखी खाँसी हो, कोई सी भी खाँसी हो, हर एक खाँसी को ये ठीक कर देता है। कोविड का खाँसी जो नॉर्मल आप ऐसे ठीक नहीं होता था, इतना स्ट्रॉन्ग, इतना ज़्यादा इन्फ्लेमेशन जिसमें होती है, वो भी इससे ठीक हो जाता था। मैंने इसका इस्तेमाल करा के देखा है, मैं अपने क्लासमेट में इस्तेमाल किया था। तो खाँसी की सबसे बड़ी ये एक अचूक दवा है, ये खाँसी को पूरी तरह से समझो ये ना नष्ट कर देती है ये। दूसरा अगर हम इसके फ़ायदा देखें, अगर कोई मरीज़ लंग्स से जुड़ा हुआ कोई परेशानी है, अगर किसी के फेफड़े में पहले टीबी कभी हुआ हो या अभी टीबी हुआ हो या फिर उसका साँस फूलता हो या फेफड़े में पानी भरा हो, फेफड़े में कोई इन्फेक्शन हो, चलने पे उसका फेफड़ा में वज़न लगता हो, भारी-भारी सा लगता हो, फेफड़े में दर्द रहता हो, फेफड़े और छाती से जुड़ा हुआ कोई भी परेशानी हो, अगर आप उसमें च्यवनप्राश का इस्तेमाल करते हैं, तो आपका वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। क्योंकि ये मेडिसिन मेनली आपके फेफड़े के ऊपर बहुत अच्छे से काम करती है। फेफड़े से जुड़ा हुआ कोई भी परेशानी हो, खाँसी हो, यहाँ गले में दर्द हो रहा हो, कोई इन्फेक्शन हो, सर्दी, खाँसी, जुकाम हो, इवन उसको भी ठीक करता है ये। ठीक है? तो अगर हम देखें जैसे कि टीबी हो, फेफड़े में इन्फेक्शन हो, फेफड़े में कोई पानी भर गया हो या साँस फूलता हो या फेफड़े में दर्द हो, ये सभी को पूरी तरह से ठीक कर देता है ये। फेफड़े की एक अचूक दवा है ये। तीसरी चीज़ अगर देखें जैसे कि बच्चे बार-बार बीमार पड़ते हैं। हमारे पास जितने भी लोग होते हैं, उनको अगर कैटेगरी में बाँटा जाए, तो मेनली 4 तरह की कैटेगरी बनती है। एक होता है बच्चा, एक होता है वयस्क, जिसको एडल्ट बोलते हैं, दूसरा बुज़ुर्ग और एक फीमेल की एक अलग कैटेगरी बन जाती है प्रेगनेंसी। बुज़ुर्ग, बच्चा और प्रेग्नेंट लेडी, इन तीनों के केसेस में ये होता है कि इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। यानी कि हमारा रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है, इन 3 तरह के लोगों में कम हो जाती है। अगर वहीं एडल्ट की बात करें, तो एडल्ट का शरीर यानी कि एक वयस्क आदमी शारीरिक और मानसिक रूप से काफ़ी स्वस्थ होता है। उसकी शारीरिक और मानसिक क्षमता बहुत मज़बूत होती है, इसलिए वो बीमार बहुत कम पड़ता है। उसका इम्यून सिस्टम बहुत मज़बूत होता है, अच्छे से खाता है, अच्छे से भूख लगती है, अच्छे से उसके बॉडी से सारा वेस्ट निकलता, सब कुछ ठीक रहता है। लेकिन एक बच्चा है, उसकी इम्यून सिस्टम कम होती है। उसका कारण ये है कि जब बच्चा छोटा रहता है तो उसके बॉडी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो डेवलप हो रही होती है। जब बच्चा अपनी माँ के पेट के अंदर रहता है फ़ीटस वाली स्टेज में, उस समय से लेके वो कुछ जब तक वो एडल्ट नहीं हो जाता तब तक बहुत सारी डेवलपमेंट हो रहा होता है। कुछ चीज़ ऐसी होती है जो पूरी तरह से मैच्योर ही नहीं होती। हमारी बॉडी के ऐसे बहुत सारी डिफेंस मैकेनिज़्म है, यानी कि हमारी बॉडी के पास किसी बीमारी से लड़ने का अपना एक सिस्टम होता है, अपना एक
मैकेनिज्म होता है जिसको हम इम्यूनिटी के नाम से जानते हैं, वो इम्यूनिटी शुरू के एज में यानी बचपन में बहुत ही अच्छे से डेवलप नहीं हुआ रहता, कुछ डेवलप रहता है और कुछ नहीं रहता। इसी कारण से हमारा बॉडी कई दफ़ा बाहर के जो बैक्टीरिया वायरस जो हमें बीमार करते हैं उसको पहचान ही नहीं पाता, यानी बच्चे का बॉडी कि वो हमारा अपना है या बाहर का है। और इस कन्फ्यूजन में या इस ना पहचानने की एबिलिटी में उसके पास ये क्षमता नहीं रहती अच्छे से कि अपना है कि पराया है, वो ये पहचानने की, और पहचान भी ले तो उससे लड़ने के लिए जो एंटीबॉडी चाहिए वो एंटीबॉडी भी नहीं बना पाता। इसी कारण से उसकी इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ होती है। तो बचपन में माँ के शरीर से ही जब जन्म लेता है बच्चा, उस समय उसको बहुत सारे इम्यून सिस्टम उसकी रक्षा के लिए मिल जाता है कि जब तक वो बड़ा होकर उसका खुद का अपना इम्यून सिस्टम काम करने लायक नहीं हो जाए, तब तक वो अपनी माँ से लिया हुआ जो इम्यून सिस्टम है उसी से वो जीवित रहे, उसी से बीमारियों से वो लड़के रहे, ठीक है। लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है तब अपना इम्यून सिस्टम ठीक हो जाता है, डेवलप हो जाता है और बीमारियों से वो लड़ पाता है उसका बॉडी। लेकिन अगर वो छोटा है तो ऐसा कुछ नहीं हो पाता है। तो इसीलिए बचपन में बच्चे का इम्यून सिस्टम काफ़ी कम्प्रोमाइज़ होता है। ठीक उसी तरीके से एक प्रेग्नेंट लेडी, अगर प्रेग्नेंट लेडी की बात करें तो प्रेग्नेंट लेडी जो होती हैं उनके शरीर में, एक शरीर में 2 जान पलते हैं, यानी एक ही शरीर से एक और शरीर बन रहा है, एक जान से एक और जान बन रहा है। इसके कारण से उनकी इम्यून सिस्टम कमज़ोर पड़ जाती है, यानी जो भी ऊर्जा होती है ऊर्जा का बंटवारा हो जाता है, कुछ माँ के लिए और कुछ उस पल रहे बच्चे के लिए। तो उस माँ को जितनी एनर्जी चाहिए किसी बीमारी से लड़ने के लिए या जैसा इम्यून सिस्टम चाहिए वो कहीं न कहीं दबी हुई रहती है। ठीक उसी तरीके से एक बुज़ुर्ग, बुजुर्ग के केस में क्या होता है, बुजुर्ग के केस में शरीर की सभी धातुएं, सभी कोशिकाएं धीरे धीरे कमज़ोर हो रही होती है। जो किसी बीमारी से लड़ने की जो क्षमता होती है वो उतना रहता नहीं है। जैसे उनके खाने पीने की जो तरीके होते हैं वो बदल जाते हैं, अगर वो कुछ ऐसा खा लें उनका पेट तुरंत खराब हो जाता है और इस कारण से शरीर के सभी कोशिकाओं को वो खाना पीना प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाता और फाइनली ये होता है कि वो कमज़ोर होते चले जाते हैं और उनका इम्यून सिस्टम ठप हो जाता है। तो ऐसे इन 3 तरह के कैटेगरी के लोगों के लिए, चाहे वो बालक हो, चाहे वो प्रेग्नेंट लेडी हो, चाहे वो वयस्क नहीं बल्कि बुज़ुर्ग आदमी हो, इन 3 तरह के लोग हो, अगर उनको ये च्यवनप्राश का सेवन डेली कराया जाए तो उनकी इम्यून सिस्टम काफ़ी हद तक बनी रहती है। वो बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं उनसे वो बचे रहते हैं, चाहे बच्चा हो, चाहे लेडी हो, चाहे कोई बुज़ुर्ग आदमी हो। तो उसमें बहुत ही अच्छा काम करता है, उनकी जितनी भी कमज़ोरी या बाहर की जो चीज़ें हैं, वो सबसे दूर करता है, उनको काफ़ी हेल्दी बनाए रखता है। और वहीं पे एक एडल्ट अगर उसका इस्तेमाल करता है, वयस्क आदमी, जिसको कोई परेशानी नहीं है, तो उसका स्वास्थ्य काफ़ी हद तक मेंटेन रहता है। यानी कि इम्यून बूस्टर के रूप में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, किसके लिए? बालक के लिए, बुज़ुर्ग के लिए, प्रेग्नेंट लेडी के लिए, या कोई कमज़ोरी जिसको किसी हो रहा है या कोई पहले से किसी बीमारी से भी ग्रस्त है। जैसे कोई एडल्ट भी होते हैं, उनका इम्यून सिस्टम नेचुरली कमज़ोर होता है, बार-बार सर्दी, खाँसी, जुकाम होता है, उनको भी हम यहाँ पे इसका इस्तेमाल करा सकते हैं, बहुत अच्छा लाभ मिलता है इसमें। नेक्स्ट है, अगर किसी को प्यास ज़्यादा लगती हो या दिल में किसी तरह की कोई कमज़ोरी हो, जैसे कि कुछ लोग होते हैं बार-बार प्यास लगती है, अगर आपको दिल की कोई बीमारी है, तो आपको प्यास ज़्यादा लगेगा, या आपको प्यास ज़्यादा लग रहा है इसका मतलब आपको दिल की कोई ना कोई बीमारी जुड़ी हुई है। दिल का प्यास से काफ़ी लेना-देना है। अगर आपका होंठ सूखा रहता है, अगर आपको ऐसा लगेगा चेहरा मुरझाया-मुरझाया सा है, इसका मतलब है आप तो या तो आपकी बीपी डाउन चल रही है, आपका पल्स डाउन चल रहा है या पल्स बढ़ा हुआ है। कुछ न कुछ आपके दिल से और उस प्यास से लेना-देना है। यानी आप बार-बार घबराते हैं, मुरझाए-मुरझाए से रहते हैं, चेहरा मुरझाया रहता है, बहुत सारी ऐसी दिक्कतें आपको नज़र आएगा जो आपकी लगेगा कि या तो बीपी डाउन है, पल्स में कहीं न कहीं फ्लक्चुएशन है या कुछ न कुछ है। यानी शरीर में अगर रस की, पानी की कमी महसूस होगी तो वो आपको अरिथमिया की तरफ लेके जाता है। यानी बीपी या तो बढ़ता है, घटता है, हार्ट का जो काम करने का जो तरीका है उसमें फ्लक्चुएशन आता है, या फिर बहुत तेज़ी से करने लग जाएगा या फिर बहुत
स्लो स्लो करने लग जाएगा, किसी भी तरीके से देखने को मिल सकता है। तो इस चाहे प्यास आपको आती हो या हार्ट में या दिल से जुड़ा हुआ किसी तरह की आपको परेशानी हो, उन सभी चीज़ों को ये च्यवनप्राश दूर करता है। अगर आप च्यवनप्राश का रेगुलर सेवन करते हैं, 1 चम्मच ले, खाना खाने के बाद ले तो ज़्यादा बेहतर है। खाली पेट भी ले सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों को खाली पेट लेने से पेट में गर्मी ज़्यादा बन जाता है। तो अगर आपको गर्मी होता है तो कुछ खा ले पहले, खाना खाने के बाद आप ले लें, ठीक है ना? आप अगर इसका इस्तेमाल करते हैं तो काफ़ी हद तक आपको इन जो दिल से जुड़ी हुई और प्यास से जुड़ी हुई जो समस्याएँ हैं, वो काफ़ी दूर हो जाएगा। आपके चेहरे पे एक अलग ही चमक बनी रहेगी, एक अलग रौनक बना रहेगा, ठीक है? ठीक उसी तरह से अगर आपके बॉडी में जैसे कि बहुत सारे इन्फेक्शन रहते हैं हमारे बॉडी में, कहीं गर्मियों का टाइम आ रहा है, कहीं पिंपल्स निकल जाते हैं, फोड़ा फुंसी निकला हुआ रहता है, या कहीं खुजली हो रहा हो, कहीं घाव ठीक नहीं होता हो, ऐसी बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। और ये सारी दिक्कतें खून में कहीं न कहीं इन्फेक्शन के कारण होता है। अगर ब्लड में कोई इन्फेक्शन है, तो वो आपको फोड़ा फुंसी, घाव, पिंपल या फिर खुजली, इन सब चीज़ों से, घाव का नहीं भरना जल्दी, इन सब चीज़ों से आपको पता चलता है। तो अगर खून में किसी तरह का इन्फेक्शन आता है या इस तरह की कोई समस्या आती है, इन सभी चीज़ों को ये च्यवनप्राश का सेवन करने से आप दूर कर सकते हैं। यानी खून को सफाई करता है। खून से जुड़ी हुई जितनी बीमारियां हैं, ये हर चीज़ को दूर करता है। अगर खून की में ज़्यादा गर्मी भी पैदा हो गया, उसे भी ठीक करता है ये, ठीक है? यानी कि मेटाबॉलिज्म जो हमारा होता है, उस सभी को ठीक करता है। अगर आपको पेशाब से जुड़ा हुआ कोई परेशानी हो, जैसे पेशाब की थैली में कोई दिक्कत है, पेशाब में इन्फेक्शन है, पेशाब करने के बाद जलन होता है, पेशाब करने से पहले होता है, या पेशाब करने के समय जलन होता है, या पेशाब आपका बूंद-बूंद करके आता है, या फिर पेशाब ऐसा होता है कि पतली धार बनती है, या कुछ समय के बाद पेशाब होता है, या ज़ोर लगाना पड़ता है, या पेशाब का कलर नॉर्मल नहीं है, पीले कलर का है, काले कलर का है, थोड़ा-सा चॉकलेटी कलर का है, मटमैले कलर का है, पेशाब में झाग बनता हो, ऐसा कोई भी परेशानी हो, इन सभी चीज़ों को च्यवनप्राश दूर करता है। पेशाब से जुड़ी हुई पथरी-वथरी हो, पेशाब की थैली में इन्फेक्शन हो, पेशाब की थैली के आस-पास के एरिया में यानी कि नाभि के नीचे वाले रीजन में दर्द महसूस होता हो, इन सब चीज़ों को ठीक करता है ये। तो च्यवनप्राश के इतने भी सारे फ़ायदे हैं ये। एक और चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है स्पर्म को लेके। अगर कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिनका, जैसे कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जिनका स्पर्म काफ़ी कमज़ोर हो जाता है। स्पर्म को हम हिंदी में शुक्राणु बोलते हैं। शुक्राणु का मतलब है हमारे शरीर का वो हिस्सा जो 11-12 साल अगर कोई का लड़का हो जाता है, या 12-15 साल का, नॉर्मली 12 से लेके 15 साल का, तो उसके शरीर से एक चिपचिपा पदार्थ निकलता है उसके पेनिस से। वो पदार्थ इसलिए होता है कि जो बच्ची है उसकी उत्पत्ति हो सके, यानी कि अपने जैसे संतान को वो पैदा कर सके। उसको स्पर्म इंग्लिश में बोलते हैं, और हिंदी में उसको हम शुक्राणु बोलते हैं। किसी किसी की शादी होने के बाद, या तो स्पर्म की शादी होने से पहले कुछ इस तरीके से रहन सहन उनका होता है गलत, या फिर कुछ ऐसा खान पीन ऐसा गलत होता है कि शादी होने के पहले वो काफ़ी ज़्यादा उनकी स्पर्म की क्वालिटी डिस्टर्ब रहती हैं, या शादी होने के बाद, या फिर लेट एज में शादियाँ होती हैं। तो खान-पान, रहन-सहन, मानसिक तनाव, शारीरिक तनाव, किसी भी तरीके का तनाव या किसी भी तरीके की परेशानी से होता ये है कि स्पर्म की क्वालिटी रिड्यूस हो जाती है। यानी स्पर्म की जैसी क्वालिटी होनी चाहिए, वैसा हो नहीं पाता। स्पर्म की हो सकता है स्पर्म पतला हो जाता है, यानी शुक्राणु पतला हो जाता है, पानी-पानी सा रहता है, या हो सकता है जितनी मात्रा में उसके अंदर जीवाणु होने चाहिए, जितनी मात्रा में उसके अंदर जीव होना चाहिए, वो उतना ना होके कम होता है। हर हर एक स्पर्म की एक मोटिलिटी होती है, वो आगे ऐसे बढ़ता है, तो उसके चलने की ना एक वेलोसिटी, एक मोटिलिटी उसको बोलते हैं। कुछ स्पर्म जिंदा तो होते हैं, लेकिन वो आगे चल नहीं पाते। जब चल नहीं पाते तो अंडा से वो मिल नहीं पाता, और उसके कारण से बच्चा नहीं पैदा हो पाता। कुछ की स्पर्म बहुत पतला होता है, तो उसमें पोषण ही नहीं मिल पाता, और कुछ मर ही जाते हैं। यानी कुछ पूरी तरह से मैच्योर या बड़ा या एडल्ट जो चल सकता है, बच्चा पैदा करा सकता है, उस लायक ही नहीं बन पाते। तो स्पर्म की तरह-तरह की ये बीमारियाँ होती है, इन सभी बीमारियों के कारण उसे बांझपन की शिकायत मिलती है। अगर स्पर्म खराब है, तो फिर बच्चे की वही परेशानी आ जाती है, यानी कि वो बच्चा वो पैदा नहीं कर सकता फिर वो,
या तो बच्चा अगर ठहरता भी है तो 2 महीने 3 महीने के बाद मिसकैरेज हो जाएगा, 10 दिन 15 दिन के बाद मिसकैरेज हो जाएगा, या बच्चा होगा भी तो इम्यून सिस्टम से बहुत कंप्रोमाइज़ रहेगा, पतला दुबला, कभी ये बीमारी कभी वो बीमारी, कभी ये कभी वो, औरों के बच्चों के मुकाबले वो काफ़ी कमज़ोर रहता है। तो ये सारी चीज़ें केवल स्पर्म की कमी के कारण आता है, और इन सभी को दूर करता है। अगर आप च्यवनप्राश का इस्तेमाल करते हैं तो स्पर्म के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है ये, इन सबको काफ़ी हद तक दूर करता है। ये कहा जाता है कि एक ऋषि थे जिनका नाम था च्यवन। उन्होंने वो इतने बूढ़े हो गए थे कि वो समाधि ले ली थी और पूरे कंकाल से बन गए थे। तो जब एक समाधि लेके कंकाल से बैठे हुए थे तो वहाँ पे एक राजकुमारी आती है और वो कहती है कि मिट्टी का एक कंकाल है, और मिट्टी का कंकाल समझ के उनके दोनों आँखों को ऐसे फोड़ती है, आँखों में। तो जैसे आँखों को फोड़ती है वो गिर जाते हैं। फिर उन्हें लगता है यार ये तो हो गया, फिर वो बहुत बुरा सा लगता है। तब उनको एक जो दूसरे ऋषि होते हैं उनको ये वाला जो च्यवनप्राश है दूसरे हैं वो उनको देते हैं और कहते हैं कि आप इसका सेवन करो। तो क्योंकि वो जिसको आँख फोड़ दिया रहता है तो समाधि में रहता है, फिर वो तो गुस्सा आ जाता है उनको और श्राप वराप दे देती है उनको, जो राजकुमारी होती है उनसे। फिर वो दूसरा जो ऋषि होता है वो उसको एक ऐसा मेडिसिन देता है और वो कहता है कि आप इसका अगर सेवन करते हैं तो आप पूरी तरह से ताज़गी महसूस करेंगे, पूरी तरह से जवान हो जाएँगे। तो वही जो मेडिसिन इस्तेमाल करता है या जो दवाई खाता है उसी का नाम होता है च्यवनप्राश। और ये च्यवनप्राश नाम उसी च्यवन नाम का जो ऋषि होता है जिसका आँख फोड़ दिया रहता है, उसी के नाम पे ये पड़ा हुआ है च्यवनप्राश। च्यवन नाम का एक ऋषि था जिसके आँख फोड़ दिए गए थे, फिर फाइनली उस राजकुमारी से उसकी शादी हो जाती है और फिर वो नॉर्मल लाइफ अपना जीते हैं ये। तो ये कहा जाता है, कहने का पूरा सार क्या है, ये कहने का इस कहानी का क्या मतलब है? कहानी का ये मतलब है कि आपकी बॉडी में किसी तरीके का नॉर्मल टूट-फूट हो, नॉर्मल आपकी इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ हो गया हो, डाउन हो गया हो, या आप हेल्दी बना रहना चाहते हैं, नॉर्मल हेल्दी है, तो आप रेगुलर बेसिस पे अगर च्यवनप्राश का इस्तेमाल करते हैं, तो आप काफ़ी हद तक ठीक रहेंगे, बहुत सारी बीमारियों से आप बचे रहेंगे। ठीक है? अगले वीडियो में एक अगले टॉपिक को लेकर आएँगे और उसमें हम आपको बताएँगे अगली मेडिसिन के बारे में।